इसके बाद हमारा कोई गुनाह नहीं होगा। जो होगा तो पुलिस वाले को होगा। अच्छा, अगर मतलब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप अपना जान दे देंगी? इसके जिम्मेदार का मतलब प्रशासन को कहाँ ठहरा रही हैं? क्या आप अपना जान देने से न्याय मिल जाएगा? नहीं, हमें न्याय अगर नहीं मिलेगा तो हम अपनी जान दे देंगे। इसके बाद पुलिस वाले, हमारा कोई गलती नहीं रहेगा, पुलिस वाले को सब गलती रहेगा। बंद कर दिया? हाँ, एक कमरे में बंद कर दिए। अच्छा। इसके बाद वीडियो, गलत काम करवाए, वीडियो भी बनाए, उससे हमें डरवा रहे थे कि आप किसी से बताओगी या कहोगी तो हम आपको वो कर देंगे आपकी। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय अकबरपुर में मौजूद हैं जो कि अम्बेडकर नगर जिला के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और तमाम कोशिशें हो रही, नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो इस समय अम्बेडकर नगर ज़िले की हालात है इस मामले में बहुत ही ख़राब चल रही है। अभी जल्द ही 5 साल की जो कि मासूम बच्ची थी उसको जो है दरिंदों ने शिकार बनाया। और इस समय आपके सामने जो देखिए हमारे पास बगल में जो बहन जी खड़ी हैं, इनको भी दरिंदों ने जो है इस तरीके से शिकार बनाया जो कि एक समाज के लिए कलंक कहा जा सकता है। और ऐसी घिनौनी हरकत की है जो कि एक समाज के लिए बहुत ही कलंकित होती है। क्या नाम है आपका? अनीसा खातून। कैसे, क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ नसीबा ने हमें लिया कर जाती थी। अच्छा, नसीबा कौन है? वो हामिद रजा की मौसी की पतो है। अच्छा अच्छा, आपकी जैसे क्या लगती है, भाभी अभी लगती बगल की क्या? नहीं, हाँ भाभी लगती हैं। जी जी। तो नसीबा आपको घर पे बुला के ले जाती थी? हाँ, हम अपने घर पे बुला कर ले जाती थी और वो हामिद रजा के साथ गलत काम भी करवाती थी। हामिद रजा कौन है? उनका नसीबा के मौसी का लड़का है। अच्छा अच्छा। और हाँ, जो नसीबा उनके पति का क्या नाम है, हस्बैंड? अरसद। 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 तो पहली बार घटना कैसे का अंजाम कैसे उन्होंने दिया? हमें धमकी दिए थे कि हमें लेकर गई अपने घर पे। उसके बाद लेकर गई, बोल रही थी कि चलो हमारे घर पे। तो हम गए उनके साथ, तो हमारे साथ ज़बरदस्ती उनके साथ गलत काम करवाई। अच्छा अच्छा। उसके बाद वीडियो बनाए उन लोगों ने। वीडियो तो क्या उस समय जो नसीबा थी उनके पति थे वो भी मौजूद थे उस समय? हाँ, तीनों लोग मौजूद थे वहाँ पे। तीनों लोग एक कमरे में बंद कर दिए? हाँ, एक कमरे में बंद कर दिए। अच्छा। इसके बाद वीडियो, गलत काम करवाए, वीडियो भी बनाए, उससे हमें डरवा रहे थे कि आप किसी से बताओगी या कहोगी तो हम आपको वो कर देंगे, आपकी वीडियो जो आपका वायरल कर देंगे, आपको बदनाम भी कर देंगे गांव में। तो ये वीडियो जो है ये कितने दिन पहले का वीडियो बनाए थे लोग? कितना दिन पहले की घटना है ये? 21 नहीं, कितना दिन समय? एक साल। अच्छा अच्छा। तो वीडियो फिर बनाने के बाद जो अरसद था, तो फिर अरसद इसके बाद वही वीडियो की धमकी देकर आपको बुलाता था? हाँ, हमको बुलाता था वो, इसी का धमकी देकर, वीडियो को धमकी देकर हमें बुलाता था और हम जाते थे उसी के डर से। हम उसी के डर से जाते थे और हम अपनी बेइज्जती को डर रहे थे कि इन लोग ने वायरल कर देंगे। वही डर के नाते हम उनके घर पे जाते थे। और जब भी जाती थी वो अपना जो हवस का शिकार बनाता था? हाँ, बनाता था। तो इसमें जो ये नसीबा हैं और ये जो इनके पति हैं, तो मैं तो कहूँगा कि इनको भी जो है जितने गुनाहगारों हैं उनसे कम गुनाहगारे नहीं हैं। जो सज़ा उनको देनी चाहिए वही सज़ा इनको भी मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए एकदम। जो हमारे साथ किए हैं तो मिलना ही चाहिए उन लोगों को। हमारे साथ गलत काम उस लड़के के साथ करवाते थे उन दोनों लोगों ने। तो क्या कोई जैसे आपको लगता है कि ऐसा कोई वस्तु भी आपको खिलाए उलाए थे? हाँ, खिलाए थे। अच्छा अच्छा। तो उससे क्या था कि आपको घर से नफरत होती थी, उन लोगों से झुकाव होता था? हाँ, हम अपने भाई, छोटे वाले भाई से हम एकदम डरते थे अपने। एक बात बोलता था हम उसको जवाब नहीं देते थे। लेकिन अब जब इन लोगों ने हमारे साथ ये काम कर दिया तो हम अपने भाई को नहीं कुछ अपने भाई, जो हमारा भाई हमें डांटता था, हम अपने भाइयों को डांटते थे। भाई से भी आपको नफरत होने लगी थी, बहन से भी। अच्छा, माँ से भी, जो हमें बोलते थे हम सबसे गुस्सा रहते थे। सबसे। तो फिर आपने ये कदम फिर कब उठाया कि हमको जो है इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए? कैसे जो आपके भाई का पता कैसे चला? 21 तारीख को हमें लेकर भगा रही थी नसीबा ने। तो हमें यही जो बीता 21 तारीख? हाँ, यही 21 तारीख। अच्छा। हमें भगा रही थी तो नसीबा क्या बोल रही थी कि तुम इनके साथ भाग जाओ? हाँ, इनके साथ भाग जाओ, नहीं तो हम वो कर देंगे, वीडियो जो आपका है हम वायरल कर देंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो नसीबा नाम की औरत है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी भी हो सकता है कि
बहन हो, बेटी हो, और अगर आपकी बहन बेटी के साथ कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देगा तो नसीबा जी आपको कैसा लगेगा। तो आप एक महिला होकर, एक स्त्री होकर, एक जो है बहन बेटी के साथ इतनी जो है दरिंदगी, इतना गलत काम, इतना बुरा व्यवहार, अगर एक मर्द सिर्फ होता तो एक बात अलग थी, लेकिन आप एक नारी होकर एक नारी के दुख को, एक नारी की इज्जत को आप सरेआम बेच रही हैं। एक बहुत बड़ा, कम से कम ऊपर वाले से तो डरिए नसीबा जी। तो इसके बाद फिर वो कैसे, क्या पता चला? तो मुझे लेकर वो भाग रहा था, तो हमारा भाई ने देख लिया। अच्छा। गांव से बाहर देख लिया तो हमें बुलाया, बोला कि आप कैसे इनके साथ जा रही हो। तब हम रोकर अपने भाई से बताने लगे हमारे साथ ऐसा ऐसा इन लोग साल भर से कर रहे हैं, और हमें धमकी भी दिए थे मारने के लिए, और कह रहे थे कि उस समय अरशद जब आपके भाई को देखा तो अरशद भाग गया कि वहीं पर खड़ा था? अरशद भाग गया। अच्छा। अरशद भाग गया, वो था हामिद रजा था। हामिद रजा को भी हमारा भाई बोला, हमको भी बोला, दोनों जन के बोल कर हमें घर पे। हामिद रजा उनकी पत्नी है क्या, वो जो नसीबा है? हामिद रजा कौन है? हामिद रजा उनकी मौसी के लड़का है। अच्छा, जो हमारे साथ गलत काम करता था। अच्छा अच्छा, हामिद रजा है। हाँ, हामिद रजा है। अच्छा। तो हमारा भाई जब देख लिया तो हमें लेकर आया। नहीं, ठीक है। हमें लेकर आया घर पे। तब बोलने लगा कि आप वो उसके साथ क्यों जा रहे थे। हम रो रो के बताने लगे अपने भाई से, सब बताएं। इसके बाद हमारा भाई जब समझ गया तब उन लोगों ने कह रहे थे कि शादी कर लो। जब हमारा भाई सुना कि उसके मिर्गी आता है तो हम, उसको मिर्गी की भी बीमारी भी है उनके। अच्छा, अच्छा। इसके बाद उन लोगों ने कहा, यानी कि आपको ये पता था कि इसको मिर्गी की बीमारी है, लेकिन आपको ये डर था कि हमारा वीडियो वायरल कर देंगे, इसलिए आप जानबूझकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। हम डर से सिर्फ। इसके बाद हमारा भाई जब जान गया तो कह रहे थे उन लोगों ने कि शादी कर लो। तो हमारा भाई बोला कि आप ठीक हैं, हम तो सुन रहे हैं आपको मिर्गी आती है। बोल रहा नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। तब जब जिसके गांव में आप हो, जहां आपकी गांव है, गांव देश तो नहीं जानेंगे क्या कि आपको क्या है क्या नहीं। उन लोगों ने बताया कि आप शादी मत करो, वहाँ पे उसको मिर्गी आती है, इसीलिए हमारे घर वाले शादी नहीं किए। तो उन लोगों ने हमारे ऊपर उलट का एप्लीकेशन डाल दिए। अच्छा। हाँ, वो लोग जो मतलब कि वहाँ पर गए, मतलब एप्लीकेशन आप लोगों के खिलाफ डाल दिए, हमसे शादी नहीं कर रहे हैं। हाँ, शादी नहीं कर रही हैं, और हम शादी उनसे नहीं करेंगे। हम शादी नहीं करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। आप जो है बीच में प्रेग्नेंट भी हो गई थी, ऐसा कुछ था? हाँ, प्रेग्नेंट भी हुई थी। इसके बाद उन लोगों ने हमें लेकर गए डॉक्टर के इधर, वहाँ हमें नसीबा लेकर गई। इसके बाद हमें दवा खिलवा के हमारा लड़का गिरवा दी। 2 महीने का था। तो ये भी बात आप मतलब डर बस घर पर नहीं बताई होंगी? नहीं बताए हम अपने घर पे भी। उन लोगों ने बोला कि हम सही करवा देंगे, आप अपने घर पे मत बताओ, नहीं तो हम सब जो वीडियो बनाए हैं और सब जो बात है हम कह देंगे। तो इसके बाद जब आपका थाना मालीपुर पड़ता है? हाँ, हमारा थाना मालीपुर। तो आप मालीपुर थाने पर गए तो वहाँ पर जो दरोगा साहब थे या पुलिस थे, उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि आप इसके पहले आप कहाँ थी, क्यों नहीं आकर बताई हमें। हम कहे सर हम नहीं जानते थे, हमें धमकी दिए थे, हमें डरवा रहे थे, इसीलिए हम नहीं आकर बताएं। जब हमारा भाई जान गया, हमें समझाया, इसके बाद उन लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिए, तब हमारा भाई एप्लीकेशन दिया। देखिए, 1 मिनट, मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक किसी भी महिला के साथ, क्योंकि हमारा समाज है, जब कोई भी बच्ची इस तरीके की शिकार होती है तो यही हमारा समाज, यही समाज के लोग उसको जीने नहीं देते हैं, एक इस तरीके की नज़रिए से देखते हैं। और इस बच्ची की ये मजबूरी है, जो भी दरोगा साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब तक हमारा वीडियो जाता है, ये कोई भी बच्ची होगी, किसी भी बहन बेटी के साथ होगा, अगर उसका वीडियो बना रहेगा तो कोई भी जो दरिंदा होता है उसके पीछे उसको ब्लैकमेल करता है। और आप फिल्मों में भी देख चुके हैं, ब्लैकमेल के जरिए लोग कितना शोषण करते हैं, इतना मानसिक शोषण करते हैं कि कितनी जो है बच्चियाँ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इनके भाई रास्ते में मिल गए और इस बच्ची की ज़िंदगी आज जो है बच गई, और नहीं तो हो सकता कोई दरिंदा कुछ भी कर सकता था। तो इसके बाद यहाँ पर एसपी दरोगा साहब क्या किया? कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई हो रही है, जल्द से जल्द हो जाएगी आपकी कार्रवाई। नहीं, वहाँ पर मालीपुर मालीपुर में बोल रहे थे कि आप इसके पहले कहाँ थी, आई नहीं, ये आपके साथ है, आप इसके पहले कहाँ थी, आई नहीं, और आप चलो सुलह हो जाओ। आपने कहानी बताई कि इस तरीके से मैं रास्ते में जा रहा था, हमारे मतलब कि हमारे एहसास हुआ। फिर भी क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, सम्मानित हैं, आप लोगों की इस बात को समझना चाहिए कि जिस भी बहन बेटी का अगर वीडियो बना है तो फिर कैसे घर और परिवार वालों को बचाएगी। तो
ईश्वर का, ऊपर वाले का शुक्र है कि रास्ते में भाई मिल गया और ये बच्ची आज न्याय के लिए लड़ रही है, और नहीं तो इस बच्ची को घुटा घुटा कर मार डालता, वो अपराधी क्या करता हो तो भगवान जाने। तो हाँ, इसके बाद फिर बोले, क्या बोले? तो एसपी ने बोले कि आप इसके पहले कहाँ थी, आप क्यों नहीं आई हमारे यहाँ। हम के सर हमें वीडियो बनाकर डरवा रहे थे कि आप कहीं भी किसी से बताओगे, हम अपने घर पे भी नहीं बताएं। तो बोल रहे थे कि चलो अब जो बात हुई होने दो, आप शादी करने के लिए भी बोल रही थी। हम के नहीं सर, हम शादी करने के लिए नहीं बोल रहे थे। यानी इसका मतलब वो लड़का लिखाया था कि हमसे शादी करने के लिए पहले कह रही थी? हाँ, कह रही थी। हम नहीं शादी करने के लिए कह रहे, तो वो झूठ बोलकर लिखाया है कि आप शादी करने के लिए बोल रही हो। इसके बाद इतना बोला, तब एसपी ने बोले कि कल थे चलो अब आपके भाभी का नंबर बताओ। हम अपने भाभी का नंबर बताएं। हमारे भाभी से बात किए, बोल रहे थे आप आओ थाने, सुलह हो जाओ इन लोगों के साथ, आप गार्जियन हो। हमारे वीडियो टीवी बनाए थे थाने में? हाँ, महिला बनाई थी मैम, हमारा वीडियो बनाई थी, बुरखा उतरवा के बनवाई थी। और धनंजय बुरखा क्यों उतरवाई जो है, मतलब कि देखिए जब कोई भी इस तरीके की पीड़ित परिवार हो तो उसको तो गुप्त ही रखना चाहिए, और ये नियम भी होता है। तो आप क्या बोले कि हम नहीं बुरका उतारेंगे, जबरदस्ती उतरवा दिए उन लोग? हाँ, उन लोगों ने जबरदस्ती उतरवा के तब वीडियो बनाए। और महिला मैम ने कुछ नहीं बोली, और वो धनंजय वो दरोगा ने, वो सिपाही ने, उन्हीं ने हमसे सब पूछे। अच्छा अच्छा। हमें धमकी भी दे रहे थे, डरवा रहे थे कि आप सुलह, धमकी दे रहे थे? बोल रहे थे आप सुलह हो जाओ, नहीं तो आप ही फंस जाओगी, सुलह हो जाओ और उससे शादी भी कर लो। तो हम शादी नहीं करना चाहते हैं ना उनसे, क्योंकि वो तो वैसे भी मरीज हो, वैसे भी आपके साथ धोखा किया, फिर जीवन कैसे वो निभाएगा? फिर जीवन हमारा कैसा निभाएगा, इसीलिए हम उससे शादी नहीं करेंगे, उनके साथ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। आप देख सकते हैं जो बच्ची है अभी 15 साल इसकी उम्र है, और उसके अपराधी के लिए आप क्या सजा चाहेंगी? जो हम उसको जो है जिसने, अब जैसे इसमें तो देखिए नसीबा और उनके हस्बैंड और जो वो है हामिद, इन तीनों को आप, हाँ, उनको आपको प्रशासन से जो है क्या उम्मीद है, कैसा जो सजा चाहेंगे उन लोगों के लिए? कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उनके लोग के साथ, तीनों लोग के साथ कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और उनके नाम मुकदमा भी दर्ज किया जाए। तो जो वीडियो हो ये हामिद के मोबाइल में अभी भी पड़ा है सेफ? पता नहीं सर, उड़ा दिए होंगे उन लोग, अब तो उड़ा दिए होंगे, जब जान रहे फंस जाएंगे तो उड़ा दिए होंगे या रखे होंगे। और मैं तो शासन प्रशासन से भी कहूँगा कि उनको पकड़े और उनका जो मोबाइल है, इस बच्ची का जो भी वो है, उसको ख़त्म किया जाए किसी भी तरीके से, और इस बच्ची को जल्द से जल्द लोग न्याय देने की, क्योंकि देखिए किसी तरीके से अगर ये बच्ची जो है अपना कदम उठाई है, न्याय की गुहार लगा रही है, शासन प्रशासन से तमाम उम्मीदें होती हैं कि, क्योंकि हर पीड़ित परिवार ये चाहता है, सबको उम्मीद होती है कि हम जाएंगे शासन प्रशासन के पास तो हमें न्याय मिलेगा। और अगर कहीं उल्टा जो अगर पीड़ित को प्रताड़ित किया जाता है तो आप लोग जानते हैं ऐसी तमाम घटनाएँ होती हैं, जब बच्चियों को न्याय नहीं मिलता तो कितने थाने के सामने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, कितनी घर पे आत्महत्या कर लेती हैं जब इनको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि हमें कहने में शर्म आता है, यही हमारा समाज जो है इन बच्चियों को जीने नहीं देता, कहीं न कहीं से ताने और कहीं न कहीं से एक से व्यंग, एक से एक बातें जो है कठोर से कठोर कहता है। तो इसमें जो है जैसे आप जब से कदम उठाई हैं, मतलब कितना दिन हुआ, 10 दिन या 15 दिन, कितने दिन से? कौन कदम? अच्छा, 21 तारीख को। हाँ, तब से आपको कोई सामाजिक प्रताड़ना या कोई कुछ कहता नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं कहता। गांव लोग वाले हमें ताना वाना मारते हैं कि आप हाँ, कि आप ऐसी हो ऐसी हो, यानी कि आपको वही गलत ठहराते हैं। हाँ, वही गलत ठहराते जो उन लोगों ने बदनाम किए हैं, वही बात। अच्छा अच्छा। तो ये तो देखिए हर एक गांव का यही सिस्टम है कि लोग बच्चियों को ही गलती देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके। जो आप अपना एक नाम फिर बता दीजिए। अनीसा खातून। घर कहाँ आपका? औधना इस्माइलपुर, जिला अम्बेडकर नगर। जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, उसका अपराधी का क्या नाम है? हामिद रजा। हामिद रजा। और नसीबा और उनके हस्बैंड का क्या नाम है? अरशद। अच्छा, इसमें देखिए तीनों जो है बराबर के गुनाहगार हैं और तीनों को जो है कड़ी से कड़ी प्रशासन सजा दे, और ताकि इस तरीके का कदम अन्य कोई ना उठाए। दोस्तों, जय हिंद।